नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। उस तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है हम मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको मैथ की प्रैक्टिस भी कराई, रीजनिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सी है? तो आज तीसरी है। इस प्रैक्टिस सेट को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले जैसा कि आपको पता है आज से हमारे पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है नवरात्रि 9 दिन का क्या होता है, त्यौहार होता है। ये पूरे भारतवर्ष में, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और एक राष्ट्रीय पर्व के स्तर पर लोग मनाते हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर तो अभी नहीं बन पाया, लेकिन ये हमारे पूरे भारतवर्ष में एक सबसे शुभ अवसर पर हम कह सकते हैं ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हम रीजनिंग की बात करें, इसमें अपनी प्रैक्टिस सेट शुरू हो गई थी और हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में दे रखा है। अलग से कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पेट पिछले साल की बात करें ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पूछता है, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करता है। जो सिलेबस में दे रखा होता है क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। तो आपको फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। ठीक है, और हम बात करें 5 नंबर की रीजनिंग आती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पिछले साल आए थे और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस आपके पास अब जो समय बचा है तो बच्चों आप अपना पूरा समय किस पर लगाइए, अब अपना पूरा समय प्रैक्टिस सेट पर लगाइए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों, यही आपके लिए अब क्या होगा, आगे वरदान साबित होगा, फायदा होगा इसी में। क्योंकि अब सिलेबस तो अपना कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अब तो पता है फॉर्म कब भरा था, अब तो 15-16 अक्टूबर को आपके एग्जाम भी लगा है। तो अब आपके पास में प्रैक्टिस सेट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट ही आपको लगानी, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, यदि इसके बाद कहीं लगे कि हमारा ये चैप्टर वीक है तो आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको शुरू से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब मात्र प्रैक्टिस सेट पर क्या करना है, पूरा टाइम देना है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे और इसमें वही क्वेश्चन डिजाइन किए गए जो आपके सिलेबस में दे रखा है और जो आने की संभावना है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, आज का पहला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से मैंने लिया। क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या दे रखा है बच्चों, कथन दे रखा है कि पढ़ाई करने का समय, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब है पढ़ाई करने का सबसे अच्छा कौन सा समय होता है। इन्होंने कहा प्रातः काल, यानी कि मॉर्निंग में, सुबह में, सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। एक बात फिर से हम आपको बता दें बच्चों, सबसे पहले जब कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है। आप अपने दिमाग को अपने पास रखिए। अब आपको हमेशा स्टेटमेंट को, कथन को 100% सही मानना है। उसमें जो लिखा है वो बात सत्य है। आपको अपना निष्कर्ष, अपना तर्क नहीं देना है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारे काम करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बारे में समझा करो कि क्वेश्चन की कहने का तात्पर्य क्या है, आशय क्या, मतलब क्या, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, ये क्वेश्चन में छिपा होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा क्या है, प्रातः काल है। सबसे अच्छा समय क्या है, प्रातः काल है। ये तो कथन में। अब इसके कहने का अर्थ क्या है अभी पता चलेगा। तो पहला निष्कर्ष हमारे पास है पढ़ाई करने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं होता। ये कौन सी बात होगी बच्चों? क्या आप दिन में पढ़ाई नहीं करते हैं? क्या आप रात में पढ़ाई नहीं करते? क्या आप दोपहर में पढ़ाई नहीं करते? इनके कहने का मतलब कि पढ़ाई कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रातः काल का समय सबसे अच्छा होता है। ये बात इसमें चर्चा की गई है। लेकिन सवाल में क्या ये कहीं कहा गया कि आपको और इसके अलावा जो भी समय होता है पढ़ाई करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं, यानी कि पढ़ने के लिए
और समय अच्छा नहीं, ऐसी तो कहीं बात नहीं की गई। हाँ, ये कहा गया कि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसने मना तो नहीं किया कि दोपहर में, रात में, ये तो कुछ कहा नहीं। तो पहले स्टेटमेंट आप कहेंगे गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा बच्चों, तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कह रहे व्यक्ति को केवल प्रातः काल ही पढ़ाई करनी चाहिए। ये बच्चों कौन सी बात हो गई? क्या स्टेटमेंट के कहने का ये अर्थ है क्या कि आप दिन में बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें, रात में बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें, केवल सुबह पढ़ाई करें? क्या ऐसा होता है क्या बच्चों? ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, स्कूल हमारे खुले होते हैं, क्या सुबह पढ़ाई होती है, दोपहर में पढ़ाई नहीं होती है? कोचिंग में सुबह शाम पढ़ाई नहीं होती है क्या? तो इनके कहने का मतलब है कि सुबह का सबसे अच्छा समय होता है, लेकिन इन्होंने ये मना नहीं किया कि आप दोपहर में ना पढ़ें, आप शाम को ना पढ़ें। तो व्यक्ति को केवल प्रातः काल ही, केवल शब्द लगा दिया कि केवल प्रातः काल पढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? तो आप कहेंगे ये भी गलत, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि दुकान की एक नोटिस में लिखा है, एक दुकान में नोटिस टंगी हुई, इसमें क्या लिखा है? हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। यानी कि एक दुकान में नोटिस लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि शहर में हम सबसे अच्छे क्वालिटी के जो चावल हैं, बेस्ट क्वालिटी के चावल हम क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं, सबसे अच्छे चावल बेचते हैं। ये इसमें लिखा है। ठीक है, अब निष्कर्ष बच्चों क्या लिखा है कि कोई भी इस दुकान से अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही है। जब उसने उसमें लिख दिया है कि हमारे यहाँ सबसे अच्छे क्वालिटी के चावल मिलता है, तो क्या वो किसी को मना करेगा क्या? वहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर खरीद सकता है। तो ये बात तो क्या हो जाएगी? सही है कि कोई व्यक्ति आकर क्या कर सकता है? खरीद सकता है। उसने मना नहीं किया है कि कोई मेरे पास ना आए। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखो, कोई भी अन्य दुकान, यानी कि इसके अलावा जो अन्य दुकानें हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचते हैं। क्या ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसने ये कहा है कि शहर में हम सबसे अच्छे चावल बेचते हैं, लेकिन क्या इसने ये मना किया है कि दूसरे दुकान वाले जो है वो चावल अच्छा नहीं बेचते? ये तो नहीं बोला है इसने। तो ये जब नहीं बोला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। पहला सही, दूसरा गलत। दूसरा गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके कहने का मतलब हमारे अलावा ऐसी कोई दुकान ही नहीं है जिसके पास में अच्छी क्वालिटी के क्या हो? चावल हो। तो ऐसी तो बात स्टेटमेंट में नहीं कही गई थी। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यानी कि पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऐसे ही कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपकी बुद्धि को, आपकी क्षमता को इसमें परखा जाता है कि आप क्या सोच सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये होता है। बट इसमें आपको करना क्या होता है? कथन को ही हमेशा 100% मानना होता है, अपना यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाते। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। किसके? ये क्वेश्चन थे हमारे कथन और निष्कर्ष के। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, इसमें लिखा है कि कोई भी पेपर किताब नहीं है। ठीक है, लिखा है कि कोई भी पेपर किताब नहीं। पहला हमारे पास कथन दे रखा है क्या? कोई भी पेपर किताब नहीं है। कोई भी पेपर, कोई भी पेपर किताब नहीं है, ये दे रखा है। कोई भी पेपर क्या नहीं है? किताब नहीं है। ठीक है, कोई भी पेपर किताब नहीं है। दूसरा दे रखा है सभी किताब बैग हैं। दूसरा कथन क्या दे रखा है कि सभी किताबें क्या? बैग हैं। सभी किताबें बैग हैं। क्या है? बैग है। ठीक है, अब आपसे निष्कर्ष क्या पूछा गया? पहला निष्कर्ष पूछा गया है कि बताइए कोई बैग पेपर नहीं है। पहला निष्कर्ष है कोई बैग पेपर नहीं। कोई बैग पेपर नहीं। कोई बैग पेपर नहीं। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है कुछ बैग पेपर हैं। कुछ बैग क्या है? पेपर हैं। कुछ बैग पेपर हैं, ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना फिगर बना लेते हैं। लिखा है कोई भी पेपर क्या नहीं? किताब नहीं। तो जो भी पेपर है वो किताब नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से बना देंगे क्योंकि पेपर किताब का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। फिर बोला गया है
कि सभी किताबें क्या बैग हैं, जितनी किताबें ये सबकी सब क्या है तो आप कहेंगे बैग है, ये सबकी सब क्या है तो आप कहेंगे बैग है। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे पास निष्कर्ष क्या दे रखा है कि कोई बैग पेपर नहीं है, कोई बैग पेपर नहीं है। क्या सत्य या असत्य तो आप कहेंगे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इनके कहने का मतलब कोई भी बैग पेपर नहीं है, लेकिन आपको देखने से लग रहा होगा ये लाइन तो अंदर जा रही है, जब अंदर जाएगी तो इससे होकर तो जाना पड़ेगा। जब इसे किताब के पास जाना है तो बैग से होकर जाना पड़ेगा ना, तो इन्होंने तो मना कर दिया, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ बैग पेपर हैं, कुछ बैग क्या हैं? पेपर है। बताइए बैग क्या पेपर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? इसने इसके लिए मना किया, लेकिन ये कुछ हिस्सा तो, इतना हिस्सा तो इसमें आ जाएगा ना, तो आपका ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ बैग पेपर है, कुछ बैग क्या है? पेपर है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है? अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि सभी सुई पेन है, सभी सुई क्या पेन है, सभी सुई बच्चों क्या है? सभी सुई पिन है। क्या है? पिन है, ये कथन है बच्चों। सभी पिन पत्र हैं। दूसरा है कि सभी पिन क्या है? सभी पिन पत्र हैं, सभी पिन पत्र हैं। अब आपसे निष्कर्ष पूछा गया है। पहला निष्कर्ष है कि सभी सुई पत्र हैं, सभी सुई पत्र है, सभी सुई क्या है? सभी सुई पत्र है। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है बच्चों, कुछ पिन सुई हैं, कुछ पिन सुई है, कुछ पिन क्या है? सुई है, ये दे रखा है। चलिए पहले बना लेते हैं चित्र। लिखा है सभी सुई पिन है, सभी सुई क्या पेन है, तो जितनी भी सुई है वो सबकी सब क्या है? पिन है, तो ऐसे बना देंगे। सभी पिन क्या पत्र हैं, और जितने भी पिन है ये सब क्या है? ये पत्र हैं, ये क्या है? पत्र है। बन गया हमारे पास। अब देखो पहला लिखा है सभी सुई पत्र हैं। क्या सभी सुई पत्र हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। अंदर से जब बाहर जाती है तो सभी का केस सही होता है। कुछ पिन सुई है और कुछ पिन सुई है, बिल्कुल से जब ऊपर से नीचे आते तो आप कहेंगे कुछ का रिलेशन क्या होता है? सत्य होता है। तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों क्या है? राइट है। ठीक है, पहला भी पॉइंट सही है और दूसरा पॉइंट भी क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दे रखा है बच्चों कि यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा? यदि आज शनिवार है, मान लेते कि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है, शनिवार है, आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा? 59वां दिन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा? 59वां दिन क्या होगा? अगला प्रश्न है 6:25। अगला प्रश्न है 6:25 PM, 6:25 PM पर घंटे एवं सुइयों पर घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच कोण बताना है। सुइयों के बीच कोण बताना है। 20 कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। लिखा है यदि आज शनिवार है तो बताइए आज से 59वां दिन क्या होगा। देखो क्वेश्चन दो टाइप के पूछे जाते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि आज शनिवार है तो आज से 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। इन दोनों बातों में अंतर है। 59 दिन बाद क्या होगा, 59वां क्या होगा, इन दोनों में अंतर होता है, याद रखना। तो आज मान लेते हैं शनिवार है तो आज से 59, तो इसमें जितना दिन दे रखा होता है आपको पता है, विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। आप 59 पे किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे 7 56, 56 3 59, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इस शनिवार में आपको 3 जोड़ देना है। जब शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे शनिवार के बाद में आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा।
अगर आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता कि आज से 59 दिन बाद कौन सा होगा, 59 के दिन बाद क्या होगा, तो फिर मंगल नहीं आता, बुधवार आ जाता। 59वां दिन मंगल और 59 के बाद क्या आएगा, 60, यानी कि बुधवार आ जाता। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, किसी घड़ी में 6:25 हो रहा है, किसी घड़ी में 6:25 हो रहा है। बताइए घड़ी में जो दुई सुई होती है, घंटे और मिनट, इनके बीच में एंगल कितने का बन रहा है, कोण कितने का बन रहा है। तो मैंने इसका एक सूत्र बताया था, थीटा बराबर क्या होता है, 11m/2 माइनस का 30h। यहाँ पर वैल्यू आप पुटअप करेंगे, 11 गुणा m का मान कितना है, तो आप कहेंगे 25/2 माइनस का 30 इंटू h की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 का आधा कितना होता है, 12.5। तो आप कहेंगे 11 गुणा 12.5 माइनस का 6 का 18, 180 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 5 27 के साथ कह रही हमारे पास 2, 11 कम 11 2 13, इतना आ जाएगा, 11 कम 11 2 13, और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव माइनस का 180। अब आपको करना है कि 180 में से आपको 117.5 माइनस कर देना है। तो बताइए 10 में 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 2 घटा देंगे, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 7, 7 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, है ना। यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्या मल्टीप्लाई सही किया है, 11 पचे 55 की 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22, 22 5 27 के साथ हासिल 2 हमारे पास, और 11 कम 11 तो 13 आएगा बच्चों। यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा यहाँ पर 13। जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 10 में 5 घटा देंगे 5 बचेगा, 9 में 7 घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में 3 घटा देंगे 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 42.5 आएगा। कितना आएगा, 42.5 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि प्रमोशन को क्या लिखा गया है, इससे लिखा गया है 36 54 58, 36 54 58 957 लिखा गया है। तो आपको बताना है मॉनिटर को आप क्या लिखेंगे, मॉनिटर को आप क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास, यदि ट्रैक्टर को 14 लिखा गया है, यदि ट्रैक्टर को 14 लिखा गया है, ट्रॉली को भी 14 लिखा गया है, ट्रॉली को 14 लिखा गया है, तो आपको बताना है कि आप क्या करेंगे, स्कूटर को क्या लिखेंगे, आप स्कूटर को आप क्या लिखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे प्रमोशन को, ये लिखा गया, मॉनिटर को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों एक आता है ऑप्शन चीटिंग करने वाला, इसमें चीटिंग करने वाला ही केस लग रहा है। आप कहेंगे सारे वर्ड तो इसमें मिल रहे हैं, तो आपको देखना है एम की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 नंबर पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4। शुरू करेंगे आप 4 से, एम का मान कितना आ जाएगा 4, ओ का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 आ जाएगा, एन का मान कितना है, तो आप कहेंगे लास्ट में 7 देख लेंगे, और इसके बाद में आई का मान देखेंगे तो आप कहेंगे पीछे से तीसरा तो 9 आ जाएगा। इसके बाद में टी का मान देखेंगे तो आप कहेंगे पीछे से चौथा देखेंगे 1 2 3 4 तो 8 आ जाएगा, और इसके बाद में ओ की बात करें पीछे से दूसरा आप कहेंगे 5 आएगा, और आर की बात करें तो आगे से दूसरा यानी कि 6। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे ट्रैक्टर को 14, ट्रॉली को 14, तो स्कूटर को क्या। तो आसान क्वेश्चन है, देखेंगे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने लेटर है 7, इसका मल्टीप्लाई करो 2 से, 7 दूनी 14, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने लेटर 7, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसका 14 आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है कि क्लॉक को लिखा जाता है CLOC के, क्लॉक को क्या लिखा जा रहा है, क्लॉक को लिखा जा रहा है BM, इसको लिखा जा रहा है BM, और फिर क्या NDJ। तो आपको बताना है क्या,
आपको बताना है व्हील को आप क्या लिखेंगे, व्हील को आप क्या लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपको विषम बताना है। विषम का मतलब होता है अलग जो है सबसे भिन्न है उसको बताना है। विषम में पूछा गया कि गीली मिट्टी चिकनी मिट्टी, पूछा गया कि गीली मिट्टी, गीली मिट्टी, दूसरा है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी चिकनी मिट्टी, तीसरा है पृथ्वी और फिर प्लास्टिक। इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग है क्या। इन चार में से तीन तो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। इसमें आपको बताना है अलग क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें क्लॉक से, ये लिखा गया तो आप कहेंगे सी में से एक घटा देंगे बी के पास पहुंचेंगे, एल में आप एक जोड़ेंगे फिर आप ओ में एक घटा देंगे फिर एक जोड़ेंगे फिर एक घटाएंगे, यानी कि -1 + 1 -1 + 1, एक घटाया जा रहा है एक जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पर करेंगे, पहले घटा देंगे, डब्ल्यू में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा वी आ जाएगा, फिर आई एच में आप एक जोड़ेंगे तो आई बन जाएगा, फिर से घटा देंगे डी आ जाएगा, फिर से एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा एफ आ जाएगा, फिर से एक घटा देंगे तो एल के पहले क्या आता है जे के आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा वी आई डी एफ के क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। अब बताना है गीली मिट्टी चिकनी मिट्टी पृथ्वी और प्लास्टिक में अलग क्या, तो याद रखेंगे इसमें अलग क्या हो जाएगा प्लास्टिक अलग हो जाएगा। प्लास्टिक क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि गीली मिट्टी की बात करें चिकनी मिट्टी की बात करें या पृथ्वी की बात करें, ये सब कैसे नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, ये ईश्वर के द्वारा दिए गए। लेकिन प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक को हम मनुष्यों ने क्या किया है डेवलप किया है, यानी कि ये मानव निर्मित है, कृत्रिम है, इसे मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, फिर हमारे पास दे रखा है, लिखा है बाद पहले, बाद पहले, बाद पहले, प्रथम दूसरा, प्रथम दूसरा, इसमें विषम बताना है आपको, भविष्य अतीत, भविष्य अतीत, भविष्य अतीत, और तीसरा चौथा हमारे पास है उत्तराधिकारी पूर्ववर्ती, उत्तराधिकारी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। इसमें आपको बताना है कि अलग क्या होगा, ठीक है। इसके साथ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये पहले देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है कि अलग क्या होगा। तो आप कहेंगे बाद पहले एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, भविष्य अतीत एक दूसरे का अपोजिट है, उत्तराधिकारी पूर्ववर्ती एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन पहला दूसरा ये अपोजिट नहीं, तो ये हमारा क्या होगा इन सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। इन सबसे क्या होगा अलग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, पुनी अवनी की पुत्री है, पहला क्वेश्चन है पुनी अवनी की पुत्री है, अवनी की पुत्री है, पुनी क्या है अवनी की पुत्री है, पुनी अवनी की पुत्री है, ठीक है। और अमित अवनी के भाई का, और अमित अवनी के भाई का, अमित अवनी अवनी के भाई का, भाई का पुत्र है, भाई का क्या है पुत्र है। तो आपको बताना है अमित के पिता पुनी से कैसे संबंधित हैं, अमित के पिता, अमित के पिता पुनी के कौन है, कौन है, ठीक है। तो देखो पुनी क्या है अवनी की पुत्री है, सबसे पहले यहाँ पर अवनी है, अवनी की बेटी के नाम क्या, तो आप कहेंगे पुनी, पुनी माइनस लगा देंगे, ठीक है, पुत्री है। और अमित जो है अमित के भाई, अमित जो है अवनी के भाई, तो अवनी का भाई यहाँ पर होगा, और जो अमित है अवनी के भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अमित के पिता यानी कि अमित के यही पिताजी हो जाएंगे, तो पिता के अमित के, तो ठीक है अमित के पिता, तो अमित के पिता ये हो जाएंगे। पुनी से कैसे संबंधित है, तो पुनी यहाँ पर है तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएंगे, ये पुनी से कैसे संबंधित है, तो आप कहेंगे क्या पूछा गया था, पूछा गया था आप बताइए पिता का पुनी से संबंध है, पिता का पुनी से क्या संबंध है। तो याद रखना ये अगर पिताजी होंगे, ये हो सकता है कि पिताजी हो, तो ये पिताजी होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे भतीजी लग जाएगी, क्या लगेगी भतीजी लगेगी, क्योंकि इसमें ये पूछा गया पुनी यहाँ पर है और अमित के पिता यहाँ पर है, तो इसकी माताजी और माताजी के भाई, अगर ये माताजी होंगी तो मामा लग जाएंगे, ठीक है। और ये अगर भाई ये पिताजी होंगे तो चाचा लग जाएंगे, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है मामा, तो आपका आंसर क्या आएगा मामा,
ठीक है। अब मैंने ऑप्शन नहीं दिए तो आप मामा चाचा कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन उसमें चाचा ऑप्शन में नहीं दे रखा तो क्या हो जाएगा मामा। मामा कब होगा, जब ये माता जी होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, एक्स वाई का बेटा है, एक्स वाई का बेटा है, एक्स क्या है, वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जेड का पिता है, ठीक है। तो वाई डब्लू का होगा, तो वाई डब्लू का है, यानी वाई डब्लू का क्या लगता है ये आपको बताना है। तो देखो एक्स वाई का बेटा है, जो एक्स है ये वाई का बेटा है, वाई का बेटा कौन है, तो आप कहेंगे एक्स वाई का बेटा है, ठीक है। वाई जेड की पत्नी है, जो वाई है ये पत्नी है किसकी, जेड की पत्नी है, ठीक है। डब्लू जेड का पिता है, जो डब्लू जेड का पिता है तो डब्लू यहां पर आ जाएगा, डब्लू जेड का पिता हो गया। तो वाई डब्लू का कौन लगा, वाई कौन लगा, तो आप कहेंगे ये है पति, और पति के पिता कौन होते हैं, तो आप कहेंगे ससुर, तो ये क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, ससुर लगेंगे। वाई का डब्लू से, यानी वाई कौन लगी, तो वाई का पूछा जाए तो बताइए वाई कौन लगेगी, तो आप कहेंगे बहू, वाई कौन लगेगी, बहू। अगर ये पूछा जाता है डब्लू क्या लगेगी तो आप ससुर बताते हैं। डब्लू के बारे में पूछा जाता है आप ससुर बताते, लेकिन वाई के बारे में पूछा गया तो आपका आंसर क्या आएगा, बहू आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, एक लास्ट प्रश्न और देखेंगे, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जान कहता है, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जान कहता है, जान कहता क्या कहता है, जान कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ, वह मेरे बेटे की माँ, वह मेरे बेटे की माँ की बहन है, बहन है। तो बताना है तस्वीर के व्यक्ति का जान से संबंध है, तस्वीर के व्यक्ति का जान से संबंध बताना है, जान का कौन लगा, ठीक है। तो देखो एक तस्वीर को इशारा करते हुए कौन कहता है, जान कहता है, यहाँ पर जान कहता है, क्या कह रहा है ये, कहता है कि वह मेरे बेटे, यानी जान के बेटे की माँ, और बेटे की माँ तो यहाँ पर इनकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। माँ की बहन है, और माँ की क्या, वो बहन है, तो माँ की बहन यहाँ पर आ जाएगी, माँ की बहन है। तो बताइए तस्वीर के व्यक्ति का जान से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे पत्नी की बहन कौन लगेगी, साली लगेगी, पत्नी की बहन कौन लगेगी, साली लगेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर साली आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रीजनिंग की बात की मैंने, कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराए और एक कम समय में कई सारी चीजें मैंने कवर की, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चले, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वही हमें केवल पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आप क्या करेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे, राम राम, जय हिंद।